खेला ही हो गया सर। जो कल तक बात कर रहे थे 1 लाख आएगा आपके अकाउंट में टकाटक टकाटक, आज वो अपने ही कांग्रेस के कार्यालय से महिलाओं को भगा रहे हैं फटाफट फटाफट। और मैं तो जनता को भी बोलना चाहूँगा भारत की कि कम से कम अपना ज़मीर बेचना है, अपना वोट बेचना है तो उसमें बेचो कि आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों का सुधार हो जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब तीसरी बार शपथ ली ना तो हमारी आत्मा तो तृप्त हो गई सर। बिल्कुल। दिल्ली का बेटा कहने वाला केजरीवाल आपके साथ हो गया, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश सबको ले लिया, तब भी 233, मतलब डूब के मर जाने वाली बात है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के फॉलोवर्स के लिए। जरा सा पैर क्या फिसला, इल्ज़ाम लगा दिया चप्पल पर, जिसने कल तक धूप और कांटों से बचाया था हमें। युवा बेरोजगार के ऊपर वोटिंग हुई होती ना भारत के अंदर, तो हिमाचल के अंदर 4 सीटें नहीं आती, उत्तराखंड के अंदर 5 नहीं आती, दिल्ली में 7 नहीं आती, MP में 29 नहीं आती। वो कह रहा है वर्तमान के अंदर जो सांसद है, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। मैं क्यों बोलूँगा? उन्होंने कहा वाह आपने पन्ना डाला हुआ जय श्री राम। कह रहा वो तो हमारा कोई शिवचिंतन डाल गया, उतारूंगा थोड़ी ना। जो मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया ठीक किया, अंग्रेजों ने 200 साल अत्याचार किया ठीक किया, कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर नहीं बनाया ठीक किया। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में और मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर ली है और उनके तमाम जो है कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन महिलाओं को राहुल गांधी ने ये वादा किया था कि 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में खटाखट जाएंगे, क्या उन महिलाओं के साथ खेला हो गया है? ये सवाल लेकर मैं लोगों के बीच हूँ। क्या नाम है आपका सर? राहुल सर। राहुल ही नाम है आपका? देखिए, आपके नेता राहुल गांधी जी ने एक वादा किया था महिलाओं को कि हमारी पार्टी जीतेगी तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और महिलाओं ने वोट भी दिया उनको और अभी लाइनें लगी हुई है महिलाओं के साथ। क्या लग रहा है, खेला हो गया? खेला ही हो गया सर। जो कल तक बात कर रहे थे 1 लाख आएगा आपके अकाउंट में टकाटक टकाटक, आज वो अपने ही कांग्रेस के कार्यालय से महिलाओं को भगा रहे हैं फटाफट फटाफट। जज्बात ही बदल गए, ईमान बदल गया, ये विश्वास जताया वहाँ की जनता ने। और मैं तो जनता को भी बोलना चाहूँगा भारत की कि कम से कम अपना ज़मीर बेचना है, अपना वोट बेचना है तो उसमें बेचो कि आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों का सुधार हो जाए। ये 8,000 साढ़े 8,000 रुपये के लिए, पौओं के लिए, रसोई गैस 200 रुपये हो जाए, इसके लिए 5 रुपये की टिकट बचाने के लिए कभी भी वोट मत करो, क्योंकि आपका एक वोट ही देश की रणनीति तय करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब तीसरी बार शपथ ली ना तो हमारी आत्मा तो तृप्त हो गई सर। बिल्कुल। कहाँ हम देखते हैं कि 26 प्रधानमंत्री भारत को मिलने वाले थे। एक बहुत अच्छा है ना, काम कर रहा है 10 सालों से, हमें अच्छा लग रहा है। और ये लोगों को भी अपना सोचना पड़ेगा। ये सर लोग जो है ना गुमराह करने वाले, ये वही लोग होते हैं जो कई बार अपने माँ बाप को बोल देते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। शपथ तो ले ली, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि गठबंधन की सरकार टिक नहीं पाई है, तो ये सरकार पर भरोसा कितना है आप? सरकार पे सर पूरा भरोसा है, क्योंकि पढ़े लिखे युवक का अगर एक एस्टिमेट हम भी लगा लें कि 12 सीटें शायद नीतीश बाबू की हैं और जिनका ऑलरेडी बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार भाजपा से चल रही है। क्योंकि देखिए सर, विपक्षों को और विपक्ष को समर्थन करने वाले लोगों को ये बड़ी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये सरकार गिर जाएगी और 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। वो सब गुमराह करने के लिए, जैसे था ना संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, 8,500 पे हर महीने टकाटक आएंगे, ये गुमराह करने के लिए था। आज जनता देख रही है, आज कहाँ गया डिक्टेटर, आज EVM कहाँ गई? आप बोलो आकर के EVM वो है, EVM में गड़बड़ी है, कहाँ है वो ध्रुव राठी? अब क्यों नहीं आ रहा? सब एकदम ठीक हो गया, EVM एकदम इनोसेंट हो गई, एकदम ओके हो गई, ठीक है। लोकतंत्र भी बच गया, संविधान भी हमारा बच गया, सब ओके हो गया। क्योंकि भैया विपक्ष किस लिए खुश हो रहा है? 99 सीटें ले आया। मोदी जी किस लिए निराश हो रहे हैं? 240 ले आया। अरे वो अकेला 240 लाया, तुम पूरा गठबंधन मिलाकर के 233 पार नहीं कर पाए, जिसके अंदर ध्रुव रेड्डी था, तीर मार खा भी आपने अपने साथ ले लिया। दिल्ली का बेटा कहने वाला केजरीवाल आपके साथ हो गया, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश सबको ले लिया, तब भी 233, मतलब डूब के मर जाने वाली बात है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के फॉलोवर्स के लिए जो आज जश्न मना रहे हैं। वो एक अकेला इसलिए आज थोड़ा उदास बैठा हुआ है कि उसको लगा था 10 सालों के अंदर शायद मैंने हिंदुओं को एक कर दिया होगा, सनातनियों को एक कर दिया होगा, धर्म की जातिवाद से बाहर आ गए होंगे। वो दुखी इसलिए था कि मैं जहाँ से चला था ये आज भी वहीं है। आज सिर्फ 8,500 रुपये के लालच में इन्होंने एक ऐसे बंदे को वोट दे दिया, अयोध्या से एक ऐसे बंदे को जिता दिया जो जीतने के बाद भी जय श्री राम बोलने में शर्मा रहा है, हिचक महसूस कर रहा है। तो डूब के मर जाना चाहिए। कहते जरा सा पैर क्या फिसला, इल्जाम लगा दिया चप्पल पर, जिसने कल तक धूप और कांटों से बचाया था हमें। अरे तुमने मोदी जी के ऊपर इतना वो हो गया, युवा बेरोजगार है, मंदहाली है, ये अक्सर मंदहोली और युवा बेरोजगार के ऊपर वोटिंग हुई होती ना भारत के अंदर, तो हिमाचल के अंदर 4 सीटें नहीं आती, उत्तराखंड के अंदर 5 नहीं आती, दिल्ली में 7 नहीं आती, MP में 29 नहीं आती, उड़ीसा में 19 नहीं आती।
ये ऐसे इतने जो सुपीरियर इलाकों से पूरा बहुमत ले गई ना, भाजपा नहीं लाती, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई तो पूरे देश का मुद्दा होना चाहिए। सिर्फ जातिवाद में फंस करके हम अगर मोदी को नकार रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य के लिए सही साबित नहीं होगा। जातिवाद में फंस कर कहीं ना कहीं ये बात अयोध्या वालों को भी बोली जा रही है कि जातीय समीकरण उन्होंने चुना। अब जैसे सनातन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने भविष्य को सिक्योर किया है, सनातन को ठुकराकर उन्होंने जातीय समीकरण को जो चुना है। सर अगर भविष्य सिक्योर होता तो कश्मीर के अंदर तो कश्मीरी पंडित सबसे ज़्यादा तादाद में थे ना, क्या हुआ उनका? अकेले निपट लिया उन्होंने। यही ब्राह्मण, हिंदू, ब्राह्मण, जाट, वैश्य, शूद्र, राजपूत, ठाकुर, ये सब अगर एक होते, मुट्ठी होते, किसकी औकात सी पंगा ले लेता आज तक जो दंगे हुए, ठाकुर मारे गए, ब्राह्मण मारे गए, राजपूत मारे गए, ये सब कैसे? जब हम अलग अलग थे। जब आप 10 सालों में एक मुट्ठी बन करके बैठे हुए थे, आप बता दीजिए आपके राज्यों में कितने दंगे हुए थे, कितने ठाकुर, कितने ब्राह्मण मारे गए थे। आज विपक्ष इसलिए खुश थोड़ी ना है कि भैया वो कांग्रेस 99 सीटों पे आ गई और पूरा विपक्ष 233 पे आ गया, इसलिए वो खुश नहीं है। वो खुश इसलिए है कि भैया जो जातिवाद का डंडा, जो कीड़ा भारत में था, वो दोबारा से हमने जगा दिया, जातियों में बांट दिया हिंदुओं को। जो कल तक नारा देते थे हम सनातनी है, हमारे लिए हमारा देश पहले है, राष्ट्र पहले है, आज वो कह रहा है मैं जाट हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, और वो इसलिए हंस रहे हैं। नहीं तो 99 सीटें ला करके क्या कर लिए, जिसके खानदान ने सर 4 प्रधानमंत्री दिए हो भारत को, जिसके खून में ही राजनीति हो, वो तीन का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, 99 पे रह गया, जबकि 40 से 50 सीटें तो उसकी पहले थी। तो प्लस कितनी गया? 40 सीटें बस। अगर हमें लगता कि चलो ये जीत गए, अब तो राजनीति नहीं है। अगर ये सच्चे देशभक्त होते, सच्चे सनातनी हिंदू जो अपना दावा बोलते हैं, सबसे पहले तो राम मंदिर जाना चाहिए था माथा टेकने। आप कहते हो बीजेपी की हार हो गई अयोध्या में, जो कहते थे राम को लाए हैं वो इस बार राम जी उनको नहीं लेकर के आए अयोध्या में। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, अगर आप राम के हो, आप कौन सी राजनीति पार्टी आपको टोक रही थी? आपकी पूरे के पूरे 37 सांसदों को वहां जाना चाहिए था आपके समेत माथा टेकने। फिर हम कहते हैं कि शायद कुछ चेंजेस हुए, लेकिन सिर्फ एक समुदाय को अभी भी हमने नाराज नहीं करना है। वहां अयोध्या से जीता हुआ वो कह रहा है, वर्तमान के अंदर जो सांसद है, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। मैं क्यों बोलूँगा? उन्होंने कहा वाह आपने पढ़ना डाला हुआ जय श्री राम, कह रहा वो तो हमारा कोई शुभ चिंतन डाल गया, उतारूंगा थोड़ी ना। अरे तुझे देखिए कहीं ना कहीं जो सपा की जो छवि है वो सेक्युलर को ही प्रदर्शित करती है। वो श्री राम से बचते हैं, नारे लगाने से बचते हैं, या झंडा लगाने से बचते हैं, इसलिए शायद उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला हो। तो सर जब फिर सेकुलर हैं, ठीक है, तो फिर मेरे को लगता है कि चाहे यूपी बिहार की जनता हो, चाहे कहीं की भी ऐसी जनता हो जो ऐसी सोच रखती है कि सेकुलर हैं हम, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तो हमें तो फिर ये लोग जायज़ ठीक ठहरा रहे थे। जो मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, ठीक किया। अंग्रेजों ने 200 साल अत्याचार किया, ठीक किया। कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर नहीं बनाया, ठीक किया। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रही थी, ठीक हो रही थी मेरे हिसाब से, ठीक है। एक रोजगार कमा करके किसी का पिताजी बिहारी मजदूरी करके घर जाता था, उसे बीच में लूट लेते थे, ठीक हो रहा था। मतलब वो गुंडा राज, वो दंगल राज ही ठीक था ना, जिसके कार्यकाल में शांति अमन हो गया, जिसका नाम विख्यात हो गया बुलडोजर बाबा, योगी बाबा। हर एक स्टेट में उसकी डिमांड होने लग गई। आपको वही नहीं अच्छा लगा? जिसके कार्यकाल में एक बम विस्फोट नहीं हो रहा, सेना गर्व से जी रही है, गर्व से छूट है उसको, अभिनंदन जैसा शूरवीर गर्व से आ रहा है, 7 सैनिक कुवैत से आ रहे हैं, लगता है आपको वो अच्छा ही नहीं लगा। जैसे आपने अभी आ रहा हूँ आपके पास सर, सुख शांति की बात की, बम विस्फोट की बात की। अभी हाल ही का मामला है जम्मू कश्मीर में, जिसको कहते हैं कि बीजेपी के बाद से, जब से राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा है, वो सिक्योर हो गया है, लेकिन अभी वहाँ बस पे एक हमला हो जाता है। सर वही तो है ना नाराजगी ना। अब उन्हें पता है आज से 10 साल तक क्यों नहीं हुआ हमला, आप बताओ। ये चुनाव आने के बाद फिर आतंकवादी शुरू हो गए, कहाँ से आई है? ये बीच में से ही निकले, कोई पाकिस्तान की सीमा टाप करके नहीं आए होंगे। ये स्लीपर सेल जिन्हें कहते हैं ना, ये वही है कि बम लगाओ फट जाओ, परिवार हमारा सुरक्षित हो जाएगा, इतना पैसा दे दिया जाएगा। वो एक्टिव कैसे हो गए? क्योंकि शपथ तो मोदी जी ने फिर से ली है ना, वो क्यों हुए एक्टिव? ये इसलिए एक्टिव हो गए, इनको पता है जी मोदी जी जो हैं ये जेडीयू और जो नायडू हैं, इनकी सीट हट जाएगी। जैसे विपक्ष गुणगान गा रहा है, बैसाखियों की सरकार है, अब उन्होंने अब ऐसी हरकतें अभी होंगी ना। अभी तो चुनाव श्रीनगर में भी हुआ ना, रिजल्ट सबके सामने था। एक आतंकवादी जो पाकिस्तान को बम सप्लाई करता था, वो जेल में बैठा हुआ जीत गया। तो ये जनता क्या कर रही है? ये अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रही। आतंकवादी क्या देख करके मारेगा गोली कि भैया ये तो कश्मीरी है, इसको छोड़ देता हूँ, या ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ देता हूँ, ये ठाकुर है, इसको छोड़ देता हूँ? बताओ, नहीं ना। तो आज वही हुआ भैया, कहाँ से वैष्णो देवी के अंदर बस जा रही है, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। ये कितना दुखदायक है, ये वही सोच सकता है जिसके घर का बंदा गया है। ये विपक्ष नहीं सोच सकता, क्योंकि विपक्ष के कार्यकाल में तो आए दिन बम विस्फोट हो रहे थे, आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे थे, आए दिन सेना के शव आ रहे थे। लेकिन 10 सालों में लगता है उनको प्रसन्नता नहीं हुई कि भैया ये सब रुक कैसे गया, और वो भी इतनी जल्दी रुक गया।